नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में हैं, जहां पर 13 मई को वोटिंग होनी है। सभी सांसद अपने अपने कार्य में लगे हैं और उनकी सहायता के लिए, उनके कार्यों को, उनके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए विधायक दिन रात एक कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं सुरेंद्र मैथानी जी के पास में, जो कि गोविंद नगर विधानसभा से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वो दिन भर प्रयास कर रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं। उनके जो प्रचार चल रहे हैं अलग अलग जगह, उनके बारे में जानेंगे। जमीनी हकीकत क्या है विधानसभा की, इस क्षेत्र की, गोविंद नगर विधानसभा की, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे अपने चैनल में। स्वागत है आपका। हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे लोक भारती डिजिटल चैनल का, आप सभी हमारे परिवारीजन का और आपके जो दर्शक हैं उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं अपनी सरकार की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि नज़दीक अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा रोड शो हुआ, भव्य रोड शो हुआ, जिसमें आपकी तरफ से बहुत सारे कार्य किए गए। हम लोग ने होर्डिंग्स देखी, स्क्रीन पे देखा, जिसमें उनके विकास कार्यों को आपने दिखाया। ये मतलब आइडिया कहाँ से आया, लोगों को मतलब कैसे उसके वीडियोस कलेक्ट किए गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, हम कैडर बेस्ड लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चूँकि पूरे 5 वर्ष लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं, अपनी सरकार की सेवाएं जनता तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाते हैं और लोगों से इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर अपनी दिनचर्या को रखते हैं। इसलिए हम अकेली ऐसी पार्टी हैं पूरे देश में जो किसी भी चुनाव की कोई भी अतिरिक्त तैयारी नहीं करती। हम प्रत्येक चुनाव को चुनौती के रूप में मानते हैं, ये हमारी कार्य पद्धति है और उसी आधार पर जो सेवाएं हम लोगों को समर्पित करते हैं, उन सारी सेवाओं को कलेक्ट करके हमारे दिमाग में रहता है। हम उन सारी चीज़ों को समय समय पर लोगों से डिस्कस भी करते हैं और यथासंभव जहां पर उसके प्रकटीकरण का विषय आता है उसको हम प्रस्तुत भी करते हैं। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, आपने मोदी जी की रैली भी अटेंड करी। जो सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी हैं, उनकी अभी क्या फिजा चल रही है, क्या मार्केट में मतलब वोटिंग का क्या परसेंटेज निकल के आने वाला है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि रमेश अवस्थी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहा कानपुर महानगर का। मोदी जी की 5 रैली पहले मुझे कराने का अवसर मिला। पहली रैली में पार्टी ने मुझे 2013, जब हम ना भारत के प्रधानमंत्री थे, ना हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी सीएम गुजरात थे, उस समय एक रैली 19 अक्टूबर 2013 को हम लोगों ने की थी और उस रैली के परिणाम स्वरूप जो 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था, वो सफलता के अपने चरम पर थी। सभी रैलियों में लगभग इसी तरह की भीड़ रही और वो मोदी जी का जो 10 वर्षों का कालखंड है, उसकी जो विश्वसनीयता है, जो मोदी जी ने कहा उसको करके दिखाया, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे मैनिफेस्टो हैं, उनको सारा हमने पूर्ण करके दिखाया। वो विश्वास और कमल का फूल और मोदी जी के लिए ये लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पर हमको और अधिक वोटों का अधिकता के आधार पर जिताने का काम करता है। और रमेश अवस्थी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को, चाहे हमारी मोदी जी की सरकार हो, भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकारों ने एक तरफ जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों को समर्पित किया है। गरीबों के लिए कहीं आवास दिया है, कहीं 5 लाख का बीमा दिया है, कहीं 2 टाइम का राशन दिया है, कहीं महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिलाओं को सम्मान दिया है, किसानों को सम्मान दिया, नौजवानों को रोज़गार दिया, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर लोगों को नौकरियों के साधन सर्जन किए हैं, रोज़गार मेला लगा करके लोगों को नौकरियां दी हैं। कई हमारे यहाँ कानपुर में रक्षा का हब दिया, होजरी का हब दिया और फ्लैटेड फैक्ट्री 128 फैक्ट्री दी है। यहाँ पर 200 करोड़ का उन्होंने टूल रूम दिया, जिससे रायबरेली के रेल के डब्बे का कारखाना भी जुड़ा हुआ है और उससे रक्षा का हब भी जुड़ा है, होजरी का हब जुड़ा है। ये सारे इसके डेवलपमेंट के आधार पर जो लोग इस पर ट्रेनिंग करते हैं, वो उनको प्लेसमेंट की भी वहाँ से जिम्मेदारी, बहुत सारा कुछ जो दिया है उस आधार पर, और जो हम सब लोगों की भी गतिविधियाँ हैं वो उस आधार पर। और रमेश अवस्थी जी का जो स्वभाव है, उनका नेचर है, वो पिछले 5 वर्षों से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और जब मैं तत्कालीन सरकार जब अखिलेश यादव जी की और मायावती जी की हुआ करती थी, तो उसके लिए जब हम लोग संघर्ष करते थे, तो रमेश अवस्थी जी का
चूँकि उनका संकोची स्वभाव है, वो अपने चेहरे को आगे नहीं रखते थे, लेकिन बहुत सपोर्ट और कार्यकर्ता के नाते से वो जब उनको आग्रह हम लोग करते थे वो आकर के हमारे उन संघर्षों में साथ रहते थे। तो ये सारा जो आधार है, ये आधार हमारे वोट के प्रतिशत को भी बढ़ाएगा और हमको पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जिताएगा, क्योंकि मोदी जी ने जब पहली रैली करी, उन्होंने कहा था पहली रैली में अभिभूत होकर के हम कानपुरियों के लिए कि हम, मोदी जी ने कहा था हम कानपुर का कर्ज उतारेंगे। उन्होंने कहा था कि मुंडी मुंड झुंडी झुंड, उनके शब्द आज भी गूंजते हैं और उन्होंने वही किया कि जैसे ही वो बैठे, चाहे बिजली समस्या के लिए उन्होंने पहले 450 करोड़ दिया, जो मैंने अभी ये सब बताया ये उन्होंने किया। फिर एलिम्को जैसी संस्थान जिससे दिव्यांग भाई बहनों को एडवांस टूल्स जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो लोगों के लिए काम आते हैं, पूरे देश के हमारे भाई बहनों के लिए एलिम्को जैसी संस्थान जिसको कांग्रेस ने बंद करने की संतुति कर दी थी, उसको पहले राउंड में 650 करोड़ दिया, दूसरे राउंड में 750 करोड़ दिया और जर्मन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ा है जिससे एडवांस टूल हमारे दिव्यांग भाई बहनों को मिल सके। मेट्रो का यहाँ पर होना, फिर फैक्ट्रियों का यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी से डेवलप होना, और इसके अलावा ट्रेनों के चक्कर बनाना, पनकी धाम स्टेशन को डेवलप करना, स्टेशन डेवलप करना, रिंग रोड को देना, इतने सारे काम मोदी जी ने किए हैं कि लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर बढ़ा है और अब लोग मोदी जी को बल देने के लिए विकसित भारत की तरफ अपना भी समर्पण करने जा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी केवल तत्कालिक नहीं सोचते, वो केवल इतना नहीं सोचते कि हम आज जैसे कांग्रेस ने लोगों गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों को नहीं गरीबों को ही हटाने पे लग गए और कोई गरीबी हटाने का उन्होंने कोई योजना नहीं दी जो नीचे तक पहुंच सके। दुर्भाग्य है, हम सब पूरे देशवासियों ने देखा कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते हैं कि 1 रुपये चलता 15 पैसा पहुँचता है। क्यों? यानी 85 पैसे का भ्रष्टाचार जब देश का प्रधानमंत्री स्वीकार करे तो देश की जनता किसके आगे रोने जाए? क्यों नहीं मोदी जी की तरह उन्होंने सीधे डीबीटी के माध्यम से 1 रुपये अगर चला तो 1 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा, किसानों के खाते में पहुंचा, नौजवानों के खाते में पहुंचा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस की जड़ों में है। आपने ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं देखा होगा कि हमारे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री जेल में। आपने पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं देखा होगा कि अखिलेश यादव जी सीट में और उनके कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति आज भी जेल में। ऐसा उदाहरण नहीं देखा। आप कोई आरोप लगा दे पिछले 7 वर्षों से लगभग योगी जी की सरकार पर और हमारे 10 वर्षों में इधर और तत्कालीन अटल जी के शासन में, 1 वोट के खातिर हमने नैतिकता के आधार पर अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था। बिकने वाले सामने थे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि इतना भी नहीं था कार्यकर्ता 1-1 रुपये देता तो 1 वोट पूरे देश में खरीदने के लिए हमारे पास इतना पैसा कार्यकर्ता के सहयोग से होता कि वो बिकने वाला तुरंत हम खरीद सकते थे। लेकिन नैतिकता का उदाहरण दिया। तो हम लोग जो काम करते हैं, माननीय मोदी जी जो काम करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। अगर वो प्रदूषण पे काम कर रहे हैं और जल प्रदूषण पे काम कर रहे हैं, वाटर लेवल मेंटेन पे काम कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन पे काम कर रहे हैं, तो इससे वोट नहीं मिलता। लेकिन हमारी जो कार्य पद्धति है, मोदी जी की कार्य पद्धति है, उनका मानना है कि प्रत्येक कार्य हमको मात्र वोट के लिए नहीं करना चाहिए। हमको कुछ कार्य जीवन में अपने ऐसे भी करना चाहिए। अगर संवैधानिक आशीर्वाद आम जनता ने दिया है तो हमने उसके कारण से लोगों को अतिरिक्त क्या दिया, हमको इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। इसलिए कानपुर का और पूरे आसपास की सीटों का भी हम तीसरी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके मोदी जी को 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और रमेश अवस्थी जी को हम कानपुर नगर से लोकसभा का सांसद जनता बनाने जा रही है। तो आपने देखा हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जी हैं जो नॉन स्टॉप बोलते हैं। इसके लिए फेमस हैं कि पूरे कानपुर महानगर में एक ऐसे विधायक हैं जिनको योजनाएं रटी रहती हैं। इनके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जनता दरबार लगाते हैं, लोग मिलते हैं आके उनसे। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे हमको प्रश्न आपसे पूछने थे, मगर आपने उनके जवाब पहले ही दे दिए। जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा करें, इंडिया गठबंधन जो है वो बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उठा रही है इस बार, और वो अपने विज्ञापन में भी दे रही कि जून से हम बहुत सारी सरकारी नौकरियां दें। देखिए, आप सब लोगों ने चैनल में दिखाया बेरोजगारी पर ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पहले होता था कि एक जिला, एक जाति, तुष्टीकरण, इन्हीं को नौकरी मिलती थी। आज प्रतिभाशाली जो भी बच्चा है, बेटी है, बेटा है, जो भी हमारा भैया बहन है, वो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके आधार पर वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। पूरा भारत बदल गया, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया होता जा रहा है और काफ़ी कुछ उसमें हम 80% आगे बढ़ गए हैं। देखिए, अगर हमको वर्ल्ड
से पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों से अगर हमको कॉम्पिटिटिव रहना है तो हमें उसी स्थिति में आना होगा, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। अब वो समय नहीं है कि अगर आपको कोई कपड़ा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कोई कपड़ा आज ब्लेजर का, इतने मोटे मोटे कपड़े के ब्लेजर होते थे, आज आप दीजिए कोई नहीं पहनेगा। आज उनको चाहिए बिल्कुल शाइनिंग वाला और पतला। तो जैसे जैसे समय बदलता है उस तरह से उस समय के अनुसार ढल के हमको अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना होता है और उसी आधार पर हम रोज़गार को भी देते हैं और नौकरियों को भी देते हैं। कानपुर से रोज़गार मिला, मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूँ कि 10,447 नौजवानों, लड़के लड़कियों को नौकरी देने का काम किया, जिसका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हम सब लोगों के पास है। आप घरेलू महिलाओं के लिए जिला उद्योग केंद्र से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ 500 रुपये डेली के मानदेय के साथ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और सर्टिफाइड करके घरेलू महिलाओं को भी रोजगार उनके घरों में दिया जा रहा है एमएसएमई के माध्यम से। और सीटीआई में देश का पहला एडवांस जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है वो खोला गया है रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए। रोज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी मोदी जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, चाहे भारत सरकार के किसी भी विभाग का हो, रेल मंत्रालय हो, कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी विभाग का हो, लगातार दिया है। दरअसल विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वो केवल आप मोदी जी को गाली बकें, वो भाजपा को गाली बकें, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। अगर ये जनता की भलाई कर सकते तो जब इनके पास शासन था तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा। आज मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के ले आए। उदाहरण है, आप देखिए घर में जो लेबर आता है, पहले 100 रुपये 150 रुपये मिलता था, आज वो 500 रुपये 600 रुपये लेता है और संडे को कहता है आज मेरी छुट्टी है। ये एक ट्रेंड और ये लोगों की आय भी बढ़ाने का काम किया है और इन लोगों के पास सिर्फ यही काम है। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का। मैं जाना नहीं चाहता था इस विषय पे, लेकिन तुष्टीकरण ही केवल आप करते हो। इस देश के किसी प्रधानमंत्री को आपने इतनी हिम्मत देखी कि कोई कंठी पहन करके गंगा स्नान कर सके, मंदिरों के दर्शन कर सके, कहीं महाकाल के दर्शन कर सके, नंगे पैर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ गए वहाँ जा करके और तब प्राण प्रतिष्ठा कर सके? किसी में हिम्मत नहीं। उनको लगता था हमारा तुष्टीकरण वोट बैंक चला जाएगा। हाँ, हमारे केवल ये वोट बैंक और तुष्टीकरण के आधार पर ये राजनीति करते थे। और चूंकि मोदी जी सनातन संस्कृति आस्था को, प्रत्येक धर्म के, उनको संरक्षण देने वाले भी व्यक्ति हैं और एक तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करना और लंबे समय से जो मुद्दे हमारे लंबित थे, जिनके लिए कहा जाता था कि अगर आपने धारा 370 रही तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, एक मच्छर तक नहीं मरा। अब माफियाओं को देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आज हिम्मत नहीं किसी माफिया की कि आप किसी माफिया को कोई अपराध कर दे। प्लैंड क्राइम को जीरो किया है और रैंडम क्राइम पर अपराधी तुरंत पकड़ करके और जेल भेजे जा रहे, ये काम किया है। और उसके ठीक विपरीत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। किससे हाथ मिलाते हो आप? कांग्रेस जिसने हमें 500 वर्षों तक, आज मंदिर के लिए हम लोगों ने अपने इंतज़ार किया, क्या हमारी आस्था नहीं है? ये हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं, लेकिन हम क्या आस्था का प्रकटीकरण नहीं कर सकते? क्या हम अपने भगवान का मंदिर नहीं बना सकते? पाकिस्तान में आप एक मस्जिद रोक करके दिखाइए, 24 घंटे में खून की नदियां बह जाएंगी और मस्जिद का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।